बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम इमाम अबू हनीफ़ा की ज़हानत के दो वाक़ियात बयान करेंगे। यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल ताहिर इस्लामिक इन्फो सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। मोहतरम नाजरीन, एक शख्स था, उसकी बीवी उसको मुँह नहीं लगाती थी। वो सो जान से उससे मोहब्बत करता था। बीवी की तबीयत शोहर से नहीं मिलती थी, इसलिए वो तलाक लेना चाहती थी, मगर मर्द तलाक नहीं देना चाहता था। मर्द उसको यही नहीं कि सताता था, बल्कि मोहब्बत करता था, मगर वो रहना ही नहीं चाहती थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। बीवी कुछ कह रही थी, मर्द ने भी कुछ जुमला कहा, बस वो चुप होकर बैठ गई। मर्द ने कहा, अगर सुबह सादिक से पहले पहले तो ना बोली तो तुझ पर तलाक है। वो चुप हो गई और इरादा कर लिया कि मैं खामोश रहूंगी ताकि इससे किसी तरह पीछा छूट जाए। और वो बेचारा परेशान हुआ और हर चंद बुलवाना चाहता था, मगर वो बोलती ही नहीं थी। अब वो समझ गया ये तलाक लेना चाहती है और इस तरह बीवी मुझसे जुदा हो जाएगी। अब उसने फ़ुक़हा के दरवाजे झांकने शुरू कर दिए। उनसे जाकर अपना हाल बयान किया। उन्होंने यही कहा कि जाकर उसकी खुशामद करो और सुबह सादिक से पहले किसी तरह बुलवाओ, वरना सुबह सादिक होते ही वो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सब ने ही जवाब दिया। फिर वो इमाम अबू हनीफ़ा के पास पहुंचा। वो वहाँ का हाज़िर-बाश था, मुतफक्किर और परेशान बैठ गया। इमाम साहब ने फरमाया, आज क्या बात है, परेशान क्यों हो? उसने कहा, हज़रत वाक़या ये है कि बीवी से मैंने कह दिया कि अगर सुबह सादिक तक ना बोली तो तुझ पर तलाक। अब वो खामोश होकर बैठ गई है। इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया, तलाक नहीं पड़ेगी, मुतमईन रहिए। अब वो मुतमईन होकर आ गया। फ़ुक़हा ने इमाम साहब पर तान शुरू किया कि अबू हनीफ़ा हराम को हलाल बताना चाहते हैं। एक सरीह हुक्म है, इसको कह दिया कि तलाक नहीं पड़ेगी। इमाम साहब ने ये किया कि सुबह सादिक में जब आधा घंटा रह गया तो मस्जिद में जाकर ज़ोर ज़ोर से तहज्जुद की अजान देना शुरू कर दी। उस औरत ने जब अजान की आवाज़ सुनी तो समझी सुबह सादिक हो गई, बस बोल पड़ी और कहने लगी, सुबह सादिक हो गई और मैं मुतल्लक़ा हो गई, अब तेरे पास नहीं रहूँगी। जब तहकीक किया तो मालूम हुआ कि सुबह सादिक नहीं हुई, वो तहज्जुद की अजान थी। लोग कायल हो गए कि वाकई इमाम साहब फ़िक़िया भी हैं और मुतब्बिर भी। मोहतरम नाज़रीन, एक मरतबा एक घर में चोरी हुई और चोर उसी मोहल्ले के थे। चोरों ने घर वाले को पकड़ा और ज़बरदस्ती हलफ लिया कि अगर तूने हमारे बारे में किसी को बतलाएगा तो तेरी बीवी पर तलाक। उस बेचारे ने मजबूरन तलाक हलफ लिया। वो चोर उसका सामान लेकर चले गए। अब वो बहुत परेशान हुआ। अगर मैं चोरों का बतलाता हूँ तो माल तो मिल जाएगा, मगर बीवी हाथ से चली जाएगी। अगर नहीं बतलाता तो बीवी तो रहेगी, मगर सारा घर खाली हो जाता है। तो माल और बीवी में तकाबुल पड़ गया, या तो बीवी रखे या माल, और किसी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि वह आहद कर चुका था। फिर वो इमाम साहब की मजलिस में हाजिर हुआ। वो बहुत गमगीन और उदास और परेशान था। इमाम साहब ने फरमाया, आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? उसने कहा, हजरत मैं कह भी नहीं सकता। फरमाया, कुछ तो कहो। उसने कहा, हजरत अगर मैंने कहा तो न जाने क्या हो जाए। तो फरमाया कि अजमलन कहो। तो उसने कहा, हजरत चोरी हो गई है, मैंने अहद किया है अगर मैंने उन चोरों का पता बतलाया तो बीवी पर तलाक हो जाएगी, और मुझे मालूम है कि चोर कौन है, वो तो मोहल्ले के हैं, मगर अगर मैं बतलाता हूँ तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहब ने फरमाया, मुतमईन रह जाओ, बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और वह माल भी मिल जाएगा और तू ही बतलाएगा। कोफा में शोर पड़ गया। अबू हनीफ़ा ये क्या कर रहे हैं? ये तो एक अहद है, जब वो पूरा ना करेगा तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। ये इमाम साहब ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी ना माल जाएगा? उलमा और फ़ुक़हा परेशान हो गए। इमाम साहब ने फरमाया, कल ज़ुहर की नमाज में तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ूंगा। चुनांचे इमाम साहब तशरीफ़ ले गए, वहाँ नमाज पढ़ी। उसके बाद ऐलान कर दिया, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, कोई बाहर न जाए। उसमें चोर भी थे। उस मस्जिद का एक दरवाज़ा खोल दिया, एक तरफ खुद बैठ गए, एक तरफ उसको बिठा दिया और फरमाया, एक एक आदमी निकलेगा जो चोर ना हो, उसके मुतल्लिक़ कहते जाना ये चोर नहीं है। जब चोर निकलने लगे तो चुप होकर बैठ जाना। चुनांचे वो चोर नहीं होते थे, उसके मुतल्लिक़ कहता जाता था
یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھتا۔ اسی طرح اس نے گویا بتلایا نہیں، مگر بلا بتلائے سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ بڑے تدبیر کی بات تھی۔